चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा या एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। परीक्षा सब सुनते ही छात्रों या फिर विद्यार्थियों के मन में ये तनाव तुरंत उत्पन्न होने लगता है कि अब एग्ज़ाम में होगा तो होगा क्या? एग्ज़ाम में लिखे तो क्या लिखे, पढ़े तो क्या पढ़े, कौन सी चीज़ों को याद करें, कौन सी चीज़ों को छोड़ दें, कौन सा हार्ड है, कौन सा ईज़ी है। ये सभी सारे क्वेश्चंस विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स के ब्रेन के अंदर बनने लगते हैं, जिस वजह से वो बहुत सी चीज़ों को याद करने के बावजूद भी उन चीज़ों को एग्ज़ाम के अंदर या पेपर में, क्वेश्चन पेपर में लिख नहीं पाते हैं, जिस वजह से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है और वो कई बार इन सभी चीज़ों को लेकर डिप्रेस्ड हो जाते हैं या अपने आप को परेशान कर लेते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो इन्हीं सब का सलूशन को निकालने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने परीक्षा या अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कैसे आप इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। तो टोटल मेरे पास आज परीक्षा के लिए 12 टिप्स लाया हूँ मैं, जो 12 टिप्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको आपकी एग्ज़ाम में बहुत पावरफुल हेल्प भी करेंगे और आपकी ताकत को, आपके ब्रेन को, अपनी लिखने की क्षमता को, सबको इम्प्रूवमेंट करेंगे। मेरी पहली बात, एक लक्ष्य ज़रूर बनाएं। सबसे पहले ये क्लियर कर ले कि आपको अपने एग्ज़ाम में करना क्या है या कितने मार्क्स आपको लाने हैं। सबसे पहले वो निर्णय कर लें और जितने मार्क्स आपको लाने हैं उसके हिसाब से प्लानिंग करें कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फर्स्ट, मेरी दूसरी बात, हमेशा नियमित परीक्षा की तैयारी करें। जहाँ तक हो सके हमेशा निरंतर पढ़ें, रोज़ पढ़ें। जो किताब में आप पढ़ने चाहते हो उसके लिए आप समय है तो उस वक्त पढ़ें। ये मत सोचिए कि बाद में पढ़ूंगा, रात को पढ़ूंगा, दोपहर में पढ़ूंगा। नहीं, आपको 5 मिनट मिला है, 10 मिनट मिला है, 15 मिनट मिला है, तो 15 मिनट में भी आप एक क्वेश्चन याद कर सकते हो, एक क्वेश्चन पढ़ सकते हो, एक क्वेश्चन समझ सकते हो। तो ऐसा नियमित प्रयास करते रहिए। मेरी तीसरी बात, परीक्षा से पहले पढ़ाई पर निर्भर न रहें। अगर आप परीक्षा में कर चुके हैं तो अब दोबारा पढ़ने की कोशिश ना करें, बस उसको देखिए कि उसके अंदर क्या क्या था, मैंने क्या क्या पढ़ा, बस वो करें। पूरा वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी चौथी बात, हमेशा मन को शांत रखें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत क्वेश्चन बाकी मैंने पढ़ा नहीं, मन को शांत रखो और ये कहिए कि जितना पढ़ा है उतना मुझे याद रहे। तो उसके लिए एक बार देख लीजिए, दोबारा पढ़ने के लिए अपने मन को विपरीत परिस्थितियों में न डालें। मेरी पांचवी बात, परीक्षा की आखिरी दिनों में रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। जब भी आपकी एग्ज़ाम आने वाली हो उसके 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले इतना रिवीजन का टाइम रखें कि आपने जितना पढ़ा है उसको एक बार देख सकूं। इतना टाइम ज़रूर दें। मेरी छठी बात, हमेशा जब भी आप स्टडी करें तो टाइम टेबल बना कर करें, क्योंकि टाइम टेबल से ये पता चलता है कि आपको कौन सा विषय कब पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है। मेरी सातवीं बात, क्लास में ग्रुप डिस्कशन ज़रूर करें। ग्रुप में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रुप में जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं वो ग्रुप में किसी ना किसी को आते हैं और वो हमारे क्वेश्चन के आंसर को आसानी से दे सकते हैं। इसलिए ग्रुप का डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। मेरी आठवीं बात, पढ़ते समय बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें, क्योंकि ब्रेक से आपके ब्रेन को थोड़ी राहत मिलती है और आप दोबारा जब भी याद करने बैठोगे तो आपके ब्रेन को थोड़ा अच्छा लगता है या अच्छा फील महसूस होता है, तो वो और अधिक चीज़ों को अपने ब्रेन पे स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर आप लगातार पढ़ते जा रहे हो तो ध्यान रखना, जितना आपने पढ़ा है उसमें से आधी चीज़ें तो निकल जाती है, इसलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। मेरी 9वीं बात, किसी की भी सहायता लेते समय शर्माए नहीं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल से, अपने टीचर से या फिर आपका कोई भी रिलेटिव हो उनसे पूछने में किसी भी चीज़ की शर्म न रखें। सीधा सामने जाए और उनसे खड़े हो, उनसे पूछिए कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दे सकता हूँ। मेरी 9वीं बात, मेरी 10वीं बात, पढ़ाई करने से पहले उसका टाइम टेबल ज़रूर बना लें। आपको क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है ये टाइम टेबल आपके पास होना ज़रूर चाहिए। मेरी 11वीं बात, पढ़ाई को कभी भी बोझ समझ कर ना बैठे कि मेरे को इतना पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगा, 3 दिन बचे, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, इतना तो मुझे याद ही नहीं होगा। ये दिमाग को देना ही नहीं है, बल्कि आपको अपने ब्रेन को ये समझाना कि इतना टॉपिक है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है कि मैं 9 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ये सिलेबस को ख़त्म कर सकता हूँ। इस हिसाब से पढ़ना है, इस हिसाब से नहीं कि मुझसे होगा ही नहीं। ये गलत थॉट्स अपने ब्रेन को न दे। लास्ट और आखिरी मेरी 12वीं बात,